फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पुनीत महाजन उर्फ टिंकू जनता की बने पहली पसंद। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर या दिसंबर माह में कभी भी हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते टिकट चाहबान भी खुलकर सामने आ रहे हैं। कुछ एक टिकटार्थी अपने आप को आगे रखकर अपना दमखम दिखा रहे हैं, जबकि कुछ एक उम्मीदवार लोगों की पहली पसंद बनकर सबसे आगे चले हैं। ऐसे उम्मीदवार अपने आप अपनी उम्मीदवारी दर्ज न करके जनता की पहली पसंद बन हुए हैं। इसी क्रम में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पुनीत महाजन उर्फ टिंकू जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। यही कारण है कि इलाके की जनता इस बार इस युवा नेता को चुनाव मैदान में उतारने के लिए आतुर है। पेशे से व्यवसाय सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाला टिंकू किसी पहचान का मोहताज नहीं है। क्षेत्र के युवाओं के लिए खेल प्रतिस्पर्धाओं के साथ साथ दंगल जैसे आयोजनों करके यह युवा नेता नौजवान वर्ग का सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बना है। भाजपा की पृष्ठभूमि से यह युवा नेता अब तक काम करता आया है और आगे भी करता रहेगा। वर्तमान में जिस तरह से डॉक्टर राजन सुशांत के निष्कासन के बाद फतेहपुर में भाजपा की सियासी नया डूबती ही जा रही है, जिसको न तो पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार पार लगा पाए हैं और न ही भाजपा नेता बलदेव ठाकुर। दोनों ही नेताओं को फतेहपुर की जनता नकार चुकी है तथा ऐसे में फतेहपुर की जनता एक नए चेहरे पर दांव खेलना चाहती है। वो इस क्षेत्र फतेहपुर को फतेह करने के चक्कर में वर्ष 2017 के विस चुनाव में भाजपा ने पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार को चुनावी मैदान में उतारा था। भाजपा नेता बलदेव ठाकुर ने आजाद हुंकार भरकर कृपाल परमार को हार का स्वाद चखाया। फिर 2021 के उपचुनाव में भाजपा ने बलदेव ठाकुर पर फिर दांव खेला, लेकिन कांग्रेसी नेता भवानी पठानिया की आंधी के आगे बलदेव ठाकुर टिक नहीं पाए। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में टिकट देना व जीत हासिल करना भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अब भाजपा किसी नए चेहरे पर दांव खेल सकती है तथा ऐसे में राजा का तालाब के बड़े व्यापारी पुनीत महाजन उर्फ टिंकू का नाम उभर कर सामने आया है। पुनीत महाजन एक बिजनेसमैन है। इसके साथ ही राजा का तालाब दंगल करवाने में पुनीत महाजन की अहम भूमिका होती है। इलाके का युवा नशे जैसे दंगल में न फंसे, इसके लिए युवा नेता युवा वर्ग के लिए समय समय पर खेलों का आयोजन भी करवाता रहता है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और इसके लिए जनता ने चेहरे को लेकर काफी उत्सुकता के साथ आगे आ रही है। संबंधित विषय पर इलाके की जनता और विशेष रूप से युवा वर्ग की पहली पसंद समाजसेवी व्यवसाय टिंकू महाजन है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी इस नए चेहरे को पार्टी का उम्मीदवार बनाती है तो अब तक जो यह गढ़ कांग्रेस का रहा है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का होगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय हाईकमान और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री संगठन मंत्री इस बात को लेकर अक्सर मीडिया में बयान देते रहते हैं कि विधानसभा चुनावों में केवल वही उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा जिसे उस क्षेत्र की जनता चाहती होगी। ऐसे में अगर यह फॉर्मूला फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चलाती है तो टिंकू महाजन से बेहतरीन उम्मीदवार भाजपा को नहीं मिल सकता है। संबंधित विषय पर युवा व्यवसाय समाजसेवी पुनीत महाजन से बात की तो उन्होंने बताया, युवा वर्ग एवं सामाजिक क्षेत्र में अब तक जो किया गया, जो करते आए हैं उसे अपने दिल से कर रहे हैं। यह कार्य करते समय उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वह इस पायदान के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इलाके की जनता मेरे बारे में क्या सोचती है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। चुनाव लड़ना और चुनाव लड़वाना, जो भी निर्देश मिलेंगे उन निर्देशों की पालना होगी। लोग अगर मेरे बारे में मुझे चुनाव मैदान में उतारने के लिए बोल रहे हैं तो यह उन लोगों की प्रतिक्रिया है और मेरे ऊपर विश्वास और प्यार है। लोकतंत्र में और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता अगर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर विराजमान हो सकता है तो चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। यह केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है कि आम कार्यकर्ता को टिकट भी दिया जाता है और उससे चुनाव लड़वाकर उसे कामयाब भी बनाया जाता है। पुनीत महाजन ने कहा कि वह भाजपा के सिपाही हैं, थे और रहेंगे।